नमस्कार। आप लोगों के सामने आज हम बी रघुनाथ जी द्वारा लिखित कुत्ते कहानी को रखेंगे। कुत्ते ये कहानी भारतीय सामाजिक मानसिकता की कहानी है। कुत्ते कहानी के भीतर पुरुष प्रधान मानसिकता वाले पुरुषों ने कैसे भारतीय स्त्री का शोषण किया है, इसका सजीव चित्रण बी रघुनाथ जी ने किया है। कहानी की नायिका लैला भी एक कस्टम विभाग में कर्मचारी के रूप में 12 रुपए मासिक वेतन पर काम किया करती थी। लैला भी दिखने में सावली नहीं बल्कि काली थी और एक आंख से अंधी भी थी। अब सुंदरता उसमें न थी, लेकिन वो स्त्री थी और उसके पास स्त्री का मन भी था। वह भी अपने किसी पुरुष साथी को अपना हमदर्द बनाना चाहती थी, अपना मजनू बनाना चाहती थी। लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता वाले उसके शरीर को चाहते हैं, लेकिन उसे समाज के सामने अपना साथी बनाने से डरते हैं। लैला बी के साथ किस तरह से इस पुरुष प्रधान मानसिकता वाले पुरुषों ने धोखाधड़ी की थी, इसका चित्रण इस कहानी में है। लैला बी के साथ 4 पुरुषों ने धोखा किया था, उसे धोखा दिया था। अब सबसे पहले इस्माइल नामक एक स्कूली चपरासी था, जो लैला बी के शरीर को पाने के लिए, अपने हवस का उसे शिकार बनाने के लिए उसके साथ शादी का वादा करता है। लैला बी भी उसके शादी के वादे को सच मानकर उसके साथ जीवन जीने लगती है। लेकिन इस्माइल लैला बी को धोखा देकर किसी दूसरी लड़की के साथ ही शादी करता है। और जब लैला बी उसे इस धोखे के बारे में सवाल पूछती है, तब ये पुरुष प्रधान मानसिकता वाला इस्माइल उसे कहता है कि तुम जैसी बदजात औरत से कौन शादी करेगा। यही इस्माइल उसे बस शरीर के रूप में पाने के लिए, उसे अपने शरीर का हवस का शिकार बनाने के लिए उसके साथ वादे करता है, लेकिन शादी से मुकर जाता है। अब इस्माइल के बाद डैनियल नामक एक क्रिश्चियन शराबी उसके जीवन में आता है। डैनियल शराबी था, लेकिन उसके साथ बहुत आनंद से जीता था, उसकी तारीफ किया करता था, उसके सामने प्रेम याचना करता था। लैला बी को अच्छा लगता है, भले ही शराबी होगा, लेकिन एक स्त्री को उसकी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है और उसे डैनियल पसंद आता है, डैनियल के साथ रहने लगती है। लेकिन डैनियल अपने स्वार्थ के लिए इसी लैला बी को बेचना चाहता है। एक बूढ़े अफसर के साथ उसे हम बिस्तर बनाने की कोशिश करता है। लैला बी का स्त्रीत्व जाग उठता है और उसे छोड़कर आगे का जीवन जीना शुरू कर देती है। इस्माइल और डैनियल से धोखा खाने के बाद भी लैला बी के मन में प्रेम की कमी नहीं थी। उसे भी लगता था कि मेरा भी कोई जीवन साथी होना चाहिए, मुझसे भी प्रेम करने वाला कोई ना कोई पुरुष होना चाहिए। कस्टम विभाग के ऑफिस में कादर नामक एक कर्मचारी था, जो लैला बी को अलग नजर से देखा करता था। लैला बी को लगता था कि वो उसे चाहता है, उससे प्रेम करता है। लेकिन लैला बी जब तक उसके साथ हमबिस्तर नहीं बनती थी, तब तक लैला बी को वो चाहने वाले नजरों से देखता है। लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब लैला बी को पहचानने से भी मना कर देता है। रात के समय में लैला बी के उस कुरूप चेहरे को
वो याद नहीं करता, उसे हम बिस्तर बनाता है, लेकिन दिन के उजाले में लैला बी का कुरूप चेहरा देखकर उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है ये पुरुष प्रधान मानसिकता वाला कादर। तो लैला भी कादर को भी भला बुरा कहकर आगे का जीवन जीना शुरू कर देती है। 3 पुरुषों से धोखा खाने के बाद भी लैला बी के मन में प्रेम का एक कोना खाली था। उस प्रेम के कोने को भरने के लिए वह किसी साथी को पाना चाहती थी। उसी समय उसके ऑफिस में शेख साहब बदली होकर आए हुए थे। शेख साहब उम्र में ज़्यादा थे, लेकिन लैला बी की हर बात मानते थे। लैला बी के हाथों का ही खाना खाते थे, लैला बी के हाथों से ही पानी पीते थे, लैला बी की हर बात मानते थे। इसीलिए लैला बी भी उनके बातों में आती है, उनके साथ रहने लगती है। लैला बी को लगता है कि अब यही मेरे जीवन का साथी है, अब यही मेरे सब कुछ है। लैला भी उनके साथ पत्नी की तरह रहने लगती है, उनका खाना बनाती है, उनका हर काम किया करती है, उनके साथ ऑफिस में भी काम करती है। अब इस जीवन चक्र में लैला भी कभी रूठती भी थी, कभी खुश होती भी थी। रूठी हुई लैला बी को शेख साहब मनाते भी थे। ऐसे रूठने मनाने के दौर में एक बार लैला भी रूठ कर बाहर चली जाती है। अब ये रूठना मनाना ये दौर चलता रहता था। लैला बी को लगता है कि मैं रूठ चुकी हूँ, मैं रूठ गई हूँ, शेख साहब मुझे मनाने के लिए आएंगे, लेकिन बहुत समय होने के बाद भी शेख साहब नहीं आते। तब राह देखकर थक कर लैला भी शेख साहब के घर वापस आती है। तब देखती है कि उनके घर के सामने बड़ी भीड़ खड़ी थी। इस भीड़ में एक औरत लैला बी को भला बुरा कह रही थी, गालियां दे रही थी, शेख साहब को भी गालियां दे रही थी। जब लैला बी उस भीड़ को चीर कर शेख साहब के सामने खड़ी हो जाती है, तब उनके सामने खड़ी हुई दूसरी औरत लैला बी को जोर जोर से गालियां देना शुरू कर देती है। लैला बी शेख साहब की ओर देखकर कहती है कि आज आप चुप क्यों हैं, इस औरत को कुछ क्यों नहीं कहते। लैला बी के सामने और उस औरत के सामने शेख साहब चुप बैठते हैं। वो औरत और कोई नहीं थी, शेख साहब की पहली पत्नी थी। लैला बी इस सब कुछ देखकर शेख साहब को कुत्ता कहकर, कुत्ते ये गाली देकर वहां से निकल पड़ती है। इस पूरे कहानी में कुत्ते ये गाली पुरुष प्रधान मानसिकता को दी हुई गाली है, जो बस स्त्री के शरीर को अपनाना चाहते हैं, लेकिन स्त्री के मन और मानसिकता को नहीं। इस कहानी के भीतर इस्माइल, डैनियल, कादर और शेख साहब जैसे पुरुष प्रधान मानसिकता का एक यथार्थ चित्रण बी रघुनाथ जी ने लैला बी के माध्यम से किया है। लैला बी जैसी हजारों भारतीय महिलाएं हैं जो इस पुरुष प्रधान मानसिकता शिकार होते आई है। तो ऐसे लैला बी को किस तरह से इस पुरुष प्रधान मानसिकता वाले पुरुषों के हाथों धोखा मिला है, और उस धोखे के कारण लैला बी किस तरह इन सभी पुरुषों को कुत्ता कहकर संबोधित करती है, ये इस कहानी का मुख्य विषय रहा है। धन्यवाद।